प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा आज आप लोगों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दक्षिणायन से उत्तरायण के सूर्य के इस सफर को हम लोग साक्षी देख चुके हैं। आज तक हम लोगों के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और हमने उनको सहर्ष चुनौती की तरह जिया। अब आने वाले समय में सूर्य उत्तरायण में मकर राशि में किस तरह के प्रभाव देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं रोशनी डालूंगी और बताऊंगी किस तरह से हम इस पर्व को मना के और किस तरह से इस दिन का उपयोग करके, इस दिन की एनर्जीज का उपयोग करके हम अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब सूर्य और शनि जो हैं, पिता और पुत्र हैं, इनकी आपस में बनती है नहीं बनती है, इसके ऊपर बहुत सारी विशेष चर्चाएं होती हैं। क्योंकि सूर्य की पत्नी संज्ञा ने सूर्य के तेज को जब संभाल नहीं पाने के कारण अपनी छाया को सूर्यदेव के पास रखा तो उनके 3 संतानें हुई। उनमें से एक शनिदेव, दूसरे मनु और तीसरे भद्रा। ये जो संतानें थी, इनमें शनिदेव को जब उन्होंने सूर्य ने देखा तो एकदम काले रंग के शनिदेव को देख के उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, लेकिन था तो उन्हीं का पुत्र। अब उसके बाद में हुआ क्या कि उन्हें भी बाद में रियलाइज हुआ कि उन्होंने ये गलत किया, क्योंकि उनसे ये बोला गया और उन्हें इस बात की ग्लानि भी हुई, पश्चाताप भी हुआ। लेकिन सूर्य के प्रकोप से उनके बिल्कुल सामने जो शनि का घर था वो जल गया। जब वो जल गया तो जब भगवान सूर्य जो हैं अपने पुत्र से मिलने के लिए ग्लानि होने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो क्योंकि कुंभ राशि सिंह राशि के 180 डिग्री पे होती है, लेकिन शनि के पास 2 घर हैं तो वो मकर राशि में अपने घर में जाके रह रहे थे उस समय जब सूर्य ने वहाँ पे प्रवेश किया तो अपने पिता को पश्चाताप की मुद्रा में देख के शनिदेव भी थोड़ा सा पिघल गए। तो अब उनके पास में अपने पिता को देने के लिए, अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब कुछ जल चुका था, भस्म हो चुका था। तो वहाँ पे थोड़े से जले हुए काले तिल मिले, उन्होंने उसी को उन्हें अर्पित किया और उनका सम्मान किया। इसीलिए सूर्यदेव जो हैं शनि के घर में जब गए, विनम्रता के साथ गए, तो उन्होंने भी उन्हें खुश होके, प्रसन्न होके ये वरदान दिया कि इस मंथ में किए हुए हर एक दान का, पुण्य का और पूजा का जो फल होगा वो 10 गुना ज़्यादा होगा। और इसीलिए इस समय में, क्योंकि शनि जो है वो कर्म के देवता हैं और सूर्य जो है हमारे यश मान सम्मान के देव हैं, तो हमारी प्रतिष्ठा, हमारे मान सम्मान, हमारी सेहत, सब चीज़ों के लिए इस समय एनर्जीज का जो एक स्तर होता है वो बहुत ही उच्च होता है। तो इस समय के किए हुए दान पुण्य जो है वो हमें बहुत भरपूर जो है फल देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। तो इस बार मकर संक्रांति लोहड़ी के अगले दिन 14 जनवरी को जब होगी, उस समय 2:22 के बाद में आपको जो भी उपयोग करने हैं, दान करने हैं, पुण्य करने हैं, आप कीजिए। लेकिन इस दिन की जो शुरुआत है, सुबह आपको किसी भी पवित्र नदी के जल से स्नान करना होता है। और अगर वो जल से स्नान करना आप लोगों के लिए संभव नहीं हो तो आप उन नदियों का स्मरण करके भी जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं और उस जल से आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं और उनसे अपने निरोगी काया के लिए प्रार्थना करें, अपने यश मान सम्मान के लिए प्रार्थना करें और अपने गुस्से को कम करने के लिए, और जो गुस्सा आपके अंदर हो वो पॉजिटिव हो, जिससे कि कुछ सकारात्मकता के तौर पे उसे प्रयोग किया जा सके, उस तरह के गुस्से की आप प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आप भगवान शनिदेव के लिए को प्रसन्न कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में व्यवसाय, कारोबार, नौकरी, हर तरह के सुख सुविधाएं वो देते रहें। और जब राजा अपनी प्रजा के घर में होता है उस समय प्रजा जो है उसे हर तरह के संपूर्ण अपने जो चीज़ें हैं उसे भगवान सूर्य के सामने रखने का पूर्ण हक होता है। और भगवान सूर्य भी उस समय वरदान देने के लिए सक्षम होते हैं। ये आपको मैं अभी बता चुकी हूँ क्यों। और इस दिन आपको दीपक के अंदर सरसों का तेल डाल के थोड़े से तिल डालने हैं और वो दीपक आपने कहाँ कहाँ लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक अपने पूजा के स्थान पे आप उसे जला के लगाइए, दूसरा आप पितरों के लिए रखिए साउथ डायरेक्शन में, तीसरा दहलीज पे लगाइए और चौथा जो दीपक होगा वो आपने पीपल के नीचे लगाना है, 5वां दीपक आप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाइए। इस तरह से दीपदान कीजिए, पूरा वर्ष आप सुखी रहेंगे। शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ विदा लें।